ओके सो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, उसमें बोला है कि यहाँ पर आपके पास परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है किसका, जो टोटल नंबर ऑफ पेन्स मैन्युफैक्चर होते हैं 5 कंपनीज में। ठीक है। और यहाँ पर आपके पास उसने क्या बताया नोट में कि रेशियो दिया हुआ है पेन और पेंसिल का, जो कि हर एक कंपनी में है वो 5:4 है। ठीक है, मतलब हर एक कंपनी में आपके पास पेन और पेंसिल का रेशियो जो होगा वो 5:4 ही होगा। और हर एक कंपनी 70% ऑफ द टोटल मैन्युफैक्चर्ड पेन उसको सोल्ड करती है, और 75% ऑफ द टोटल मैन्युफैक्चर्ड पेंसिल उसको सोल्ड करती है। और उसने बोला कि टोटल नंबर ऑफ पेन्स जो मैन्युफैक्चर होते हैं इन सारी कंपनीज में टुगेदर हुई है, मतलब कि इस पाई चार्ट की पूरी वैल्यू आपके पास 8,000 दी हुई है। ठीक है। तो क्वेश्चन में उसने हमसे क्या पूछा है और इसको सॉल्व किस तरीके से करना है उसको हम समझते हैं। देखो उसने बोला है कि फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ पेन्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ए एंड ई टुगेदर टू द टोटल नंबर ऑफ पेन्स सोल्ड बाय कंपनी बी एंड डी टुगेदर। तो देखो जो पेन्स मैन्युफैक्चर होते हैं ए और ई में, ए आपके पास ये है, ई आपके पास ये है, दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 46%, मतलब कितना हो जाएगा, हम लिख सकते हैं ना कि 46% ऑफ, या फिर मैं 46 × 80 लिख दूं, टोटल आपके पास आ जाएगा। इजंट इट? तो इतने मैन्युफैक्चर होते हैं आपके पास पेन्स ए और ई में से, है ना। और हमें रेशियो किसका निकालना है, जो आपके पास पेन्स सोल्ड होते हैं बी और डी में। ठीक है। तो देखो बी और डी, इसमें पेन सोल्ड कितने होते हैं, ये प्लस ये आपके पास 32% हो जाएगा। इजंट इट? तो 32% तो आपके पास मैन्युफैक्चर हुए। ठीक है, 32% ऑफ 80। अब वो बोलता क्या है कि 70% आप सोल्ड कर रहे हो ना, इजंट इट? तो मैं लिख सकता हूँ ना कि 32 × 80 इंटू 70, 7/10। ठीक है, ये 80 है, सॉरी ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे। ठीक है, यहाँ पर आपके पास ये 23 टाइम्स किया, 16 टाइम्स किया, 8 टाइम्स किया, 5 टाइम्स किया, तो आपके पास कितना आ रहा है, 120, सॉरी 115:56, मतलब क्या ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बताना उसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर बताओ क्या होना चाहिए। ओके, अब देखो इस क्वेश्चन में उसने हमसे क्या पूछा है, उसने बोला है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ अनसोल्ड पेन एंड टोटल नंबर ऑफ अनसोल्ड पेंसिल्स इन ऑल द 5 शॉप्स। ठीक है। तो देखो इसको आप कैसे करोगे, अगर हम टोटल पेन्स मैन्युफैक्चर की बात करें तो वो कितना है, 8,000 है ना। और आप जानते हो ना कि सब में जो रेशियो है वो आपके पास 5:4 ही है। इसका मतलब टोटल आपके पास पेंसिल कितनी हो जाएंगी, ये पेन है, तो टोटल पेंसिल्स कितनी हो जाएंगी, आपके पास हो जाएगा 8,000 डिवाइडेड बाय 5 × 4। ठीक है, मतलब आपके पास कितना हो गया, आपके पास हो गया 16, मतलब 6400, इजंट इट? ये हो जाएगा ना। अच्छा चलो, अब आगे वो हमसे बोलता है ना कि कितने अनसोल्ड पेन है। सो आप इसको कैसे निकाल सकते हो, ऑब्वियसली ये आपके पास टोटल मैन्युफैक्चर हुआ था, 70% वो सोल्ड करता है, तो इसका 3/10 क्या हो जाएगा, वो आपके पास अनसोल्ड हो जाएगा। और आपके पास इसमें से 75% वो सोल्ड कर देता है, इसका मतलब आपके पास रिमेनिंग जो बचेगा वो 1/4 बचेगा, है ना। तो ये आपके पास कितना हो गया, 1600 हो गया। ये आपके पास कितना हो गया, 2400 हो गया। डिफरेंस आपके पास कितना हो गया, 800 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हुआ क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट बताओ, इसका क्या आंसर होगा। ओके सो अब इस क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ पेन्स सोल्ड इन ए एंड बी टुगेदर एंड द टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स सोल्ड इन सी एंड डी टुगेदर। ठीक है। तो देखो ए और बी में अगर मैं बात करता हूँ तो आपके पास टोटल मैन्युफैक्चर कितना हुआ, 30% हुआ है, इजंट इट? मैं 30 × 80 लिख सकता हूँ। हम्म? और आपके पास सोल्ड कितने होते हैं, 70% ना, तो इंटू 7/10। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा ना। तो ये आपके पास कितना हो गया, 210 इंटू 8, तो 0816। ठीक है। अगर मैं पेंसिल की बात करता हूँ सी और डी में, तो आपके पास सी और डी ये टोटल मिलाकर कितना है, 42% है ना। तो देखो पेन आपके पास 42% है, मतलब 42 × 80 में लिख सकता हूँ। ठीक है,
एंड वी नो दैट ना कि पेन और पेंसिल का आपके पास जो रेशियो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है। तो अगर ये 4 के बराबर, ये 5 के बराबर है, हमें 4 की वैल्यू निकालनी है, इजंट इट? और आपके पास, आप जानते हो ना, 75% आप क्या करते हो, पेंसिल सोल्ड करते हो। तो इसका मतलब इंटू 3/4 आप करते हो, तो ये कैंसिल आउट हो गया। ये आपके पास 16 टाइम्स क्या, आपके पास 42 इंटू 48 आ रहा है। तो ये आपके पास हो गया 24, सॉरी, 16, 16, 8, 32, 40। ठीक है, तो आपके पास हो गया 6102, ठीक है। तो 2016 और 18, ये आपके पास हो गया 6, ये आपके पास हो गया 3, और ये आपके पास हो गया 3। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अप्रोच समझ में आ रही है कि मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर? हम्म। अगर वो क्लियर हो जाएगी ना, तो ये वाले क्वेश्चंस जो होंगे, स्पेशली ये जो आपके पाई चार्ट वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, तो वो तो नॉर्मली ऐसे ही सॉल्व होते हैं, पूरे पूरे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है इनको। नेक्स्ट देखते हैं। इसका आंसर बताओ क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? ओके, चलो इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। उसने हमसे क्या बोला है कि जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है हर एक पेन की, वो 11 रुपये। और जो आपके पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है आ, हर एक पेंसिल की, वो आपके पास कितनी है? 2 रुपये, ठीक है। और जो सेलिंग प्राइस है हर एक पेन का, वो 16 है। सेलिंग प्राइस पेंसिल पेंसिल की ये दी हुई है। उसने हमसे अप्रोक्सीमेटली क्या पूछा है, प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, ठीक है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखो। अगर मैं बात करता हूँ ई के में ना, ई आपके पास, तो पेन कितने हो जाएंगे? पेन, अच्छा, अब एक चीज को समझो, देखो पेन और पेंसिल आपके पास सिर्फ ई की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली रेशियो तो आपके पास 5:4 ही होगा ना। अब इनकी वैल्यू कुछ भी हो, रेशियो जो को 5:4 होगा। आपको एंड एट द एंड प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना है। सो वी नो ना कि आपके पास रेशियो से काम चल जाएगा, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। बिकॉज एक पर्टिकुलर वैल्यू की ही बात हो रही है यहाँ पर, सिर्फ ई की बात हो रही है। अगर मैं ई में बात करता हूँ, 70% आपके क्या सोल्ड है ना, ठीक है, 70% आपके सोल्ड है। सो चलो इसको 50 और इसी को ये मान लो, तो आपके पास 35 हो जाएंगे जो कि सोल्ड हुआ है। और इसमें से 75%, मतलब 30 हो जाएंगे जो कि सोल्ड हुआ है। ये मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, इतने मैन्युफैक्चर हुए थे, इतने सोल्ड हुए हैं। टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी? वो आपके पास जाएगी, इसमें इंटू 11 कर लो, और सॉरी, इसमें इंटू 11, हाँ, और इसमें इंटू 2 कर लो, ठीक है। टोटल सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगी, इसमें इंटू 16 कर लो, इसमें इंटू 5 कर लो। यही तो होगी ना, इजंट इट? आपके पास कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अगर रेशियो आ जाए, तब भी आप इसके आंसर को निकाल सकते हो ना। तो एक काम करो, इसमें से जो भी कॉमन कॉमन है ना, वो कैंसिल आउट कर लो। जैसे कि 5 से गया 8 बार, 10 बार, 7 बार, 6 बार। और भी कुछ कॉमन है क्या? सब में दो दो कॉमन है, देखो। ये गया 8 बार, ये गया 5 बार, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, 3। तो अगर मैं टोटल कॉस्ट प्राइस की बात करूं, तो वो आपके पास कितना हो जाएगा, 5 इंटू 11, 55, और 8। टोटल सेलिंग प्राइस की अगर बात करूं, तो 7 इंटू ये 56, +15, ठीक है। मतलब कितना हो गया आपके पास, एक 7, और ये 63। तो यहाँ से यहाँ कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है ना, तो 8/63 इंटू 100, 8.3 है। 8.3 मतलब कि 10 से ज़्यादा है ये। तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली कितना, 13% के आसपास है, तो इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन क्लियर हुआ? समझ में आया? अप्रोच समझ में है ना? ई की बात करिए, आपको पूरी वैल्यूज को निकालने की जरूरत है ही नहीं यहाँ पर।